वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान के होनहार तालिबे इल्म इकरामुल्लाह काकड़ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा 3 बरस कबल दौरा किला सैफुल्लाह के दौरान इकरामुल्लाह से इमदादी खैमे में मुलाकात हुई थी। इकरामुल्लाह काकड़ का खानदान सैलाब से मुतासर हुआ था। मुलाकात में इकरामुल्लाह ने आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। देखकर खुशी हुई। इकरामुल्लाह मेहनत से अपने हदफ की जानिब गामजन है। इकरामुल्लाह की वज़ीर आज़म से गुफ्तगू, बोले मेहनत जारी रखी, आपसे किया वादा पूरा किया, ये सब कुछ आपकी बदौलत से मुमकिन हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सरकारी दौरा अमरीका, सियासी और अस्करी क़यादत और पाकिस्तानी कम्युनिटी से आम मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में 2 तरफ़ा अस्करी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। पाक अमरीका अस्करी ताउन के तसलसल पर एतमाद का इज़हार किया गया। आर्मी चीफ की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से मुलाकात। बाहिमी पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। राशिद मिन्हास रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में बेटा और बेटी जाँ बहक, वालिद जख्मी। डंपर ड्राइवर पर अवाम का तशद्दुद, पुलिस ने जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने 7 डंपर्स को आग लगा दी। पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई, 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। हादसा टैंकर की टक्कर से हुआ। लोगों ने 7 डंपर्स जला दिए। डंपर्स एसोसिएशन के तमाम मुतालबात मान लिए गए। अफसोसनाक वाक़े का मुकदमा थाना यूसुफ प्लाजा में जाँ बहक अफराद के चच्चा की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कत्ल खता की दफ़ा शामिल की गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का डंपर हादसे में बहन भाई की मौत पर इजहार अफसोस। कहते हैं डंपर हादसे में जख्मी शहरी की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हूँ। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर ट्रैफिक हादसे में बहन भाई के जाँ बहक होने का वाक़या। हुकूमत सिंध और ट्रांसपोर्टर्स से मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज खत्म करने का फैसला। सीनियर वज़ीर शर्जील नामीबन की ट्रांसपोर्टर्स से मुलाकात। हादसे और पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इज़हार। कमिश्नर हाउस कराची में ट्रांसपोर्टर्स के वफ़द ने हाजी यूसुफ और जाम आलम की क़यादत में सीनियर वज़ीर शर्जील नामीबन से मुलाकात की। शर्जील नामीबन ने कहा कि सिंध हुकूमत जायज़ मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करेगी। इंसानी जान का ज़िया नाकाबिल तलाफ़ी जुर्म है। तशद्दुद और तोड़ फोड़ मसाइल का हल नहीं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के मसाइल हल करेंगे। पाकिस्तान के पार्लियामान के क़याम के 78 साल मुकम्मल। स्पीकर का पहली कौमी असम्बली के अरकान को खिराजी अक़ीदत। कहते हैं कानून साज असम्बली का क़याम बानियाने पाकिस्तान की जमहूरी सोच का आगाज़ है। उनका लगाया पौधा आज तनावर दरख्त बन चुका। पार्लियामान की बालादस्ती और आइन की हुक्मरानी तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। पार्लियामान 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदा इदारा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के गज़ा पर फौजी कब्जे के इसराइली मनसूबे की मज़म्मत। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताउन और अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गज़ा में इंसानी अलमियत पर तशवीश का इजहार भी किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इसराइली मनसूबे को सलामती कौंसली करारदादों की संगीन खिलाफ वर्जी भी करार दिया। मुआशी और सिफारती मुहाज पर भारतीय तन्हाई का शिकार। मोदी की खारजा पॉलिसी भी नाकाम। इंतखाबात में धांधले के इल्जामात ने इक़्तिदार पर काबिज मोदी सरकार के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया। बैनुल-अक़वामी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स ने मोदी सरकार की पोल पट्टी खोल दी। रिपोर्ट में लिखा, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी 11 साला इक़्तिदार के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान से जंगबंदी और अमरीका से सिफारती ताल्लुकात मोदी के लिए इम्तिहान बन गए।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि जनरल बाजवा के एक्सटेंशन हमारी सबसे बड़ी गलती थी और इस संगीन गलती पर पूरी कौम से माफ़ी मांगते हैं। इस फैसले के सियासत कौमी असरात मनफी साबित हुए। 27वीं आईनी तरमीम के शोशे पर वकला तहरीक का आगाज कर रहे हैं। इसराइल के तौल अर्ज में सीज फायर के मुआहदे का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। इसराइली शहरी नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। हजारों मुजाहिरीन का तेल अवीव में इसराइली वजीर आजम के खिलाफ एहतजाज। शुरा ने फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर भी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालबा किया। गजा के मकीनों को राशन पहुंचाने के लिए यूनान सरगर्म। आज सुबह यूनानी फिजाया के 2 तैयारों ने गजा के इलाकों में 8.5 टन बुनियादी ग़िज़ाई अशिया गिराई। यूनानी वज़ीर आज़म ने कहा है कि यह ऑपरेशन यूरोपीय यूनियन और मशरिक़ वस्ता के ममालिक के ताउन से मुनक़िद किया गया, जिसका मकसद तवील उल मियाद ख़ित्ते में लोगों की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना था। शहर कायद पर रिमझिम। एमजिना रोड, गुरु मंदिर और पटेल पाड़ा पर बूंदाबांदी ने मौसम सुहाना कर दिया। लियाकताबाद, नाज़माबाद और अतराफ में भी बारिश के नाजुक मोती झूम झूम कर बरसे। कराची वालों ने मौसम के इस हसीन तोहफे को मुस्कुराते चेहरों के साथ खुशामदीद कहा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। वारिस रोड, मजंग, क्वींस रोड, सेक्रेटरीट समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। चकवाल और गिरदोनवा में बारिश से जल थल एक हो गया। बारिश की जल तरंग में अक्सर फीडर स्ट्रिप कर गए। सखर में मौरका हक और जश्न आज़ादी के हवाले से म्यूजिकल प्रोग्राम आज होगा। सिंध हुकूमत की जानिब से जिनाह म्यूनसिपल स्टेडियम में कॉन्सर्ट की तैयारियां मुकम्मल। मुल्क के नामवर फनकार आवाज़ का जादू जगाएंगे। जश्न आज़ादी शो में सखर, रोहड़ी, पन्नू आकिल और साले पट से कसीर तादाद में लोग शिरकत करेंगे। जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। हर तरफ कौमी परचमों की बहार। शहर गली कूचों, मोहल्लों, शाहराहों, इमारतों और दीगर मकामात को खूबसूरती से सजा दिया गया। बच्चों, नौजवानों और ख़वातीन में ज़बरदस्त जोश व खरोश। इस बार आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं, क्या ख़ास तैयारी कर रहे हैं? अपनी वीडियो और तस्वीर बोल न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। मौरका हक, हुसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक का सफ़र। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज का हौसला, अज़म और कुर्बानी का नाकाबिले फ़रामोश सफ़र। यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज का मुल्क की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने का अज़म। पहाड़ हो या मैदान, तूफ़ान हो या कठिन राह, वतन की हिफाजत पाक अफ़वाज का ईमान है।
हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के 282वें उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। तकरीबात 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरे की भिटशा में शाह अब्दुल लतीफ़ के मज़ार पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शाह अब्दुल लतीफ़ की तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और आयरलैंड के वुमेन्स टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 आज डबलिन में खेला जाएगा। मेज़बान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। आयरिश टीम ने पहले मैच में 11 रन से जबकि दूसरे T20 में 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। कौमी वुमेन्स टीम आखिरी मैच जीत कर सीरीज का अख्ताम कामयाबी पर करने के लिए पुरज़म। पाकिस्तान के नासिर इकबाल और नूर जमान वर्ल्ड गेम्स स्क्वॉश इवेंट के फ्लैट सेमीफाइनल में पहुंच गए। चीन के शहर चेंगडू में जारी इवेंट में नासिर इकबाल ने क्वार्टर फाइनल में रोमानिया के खिलाड़ी को 3-0 से शिकस्त दी, जबकि नूर जमान को क्वार्टर फाइनल में वॉक ओवर मिल गया। स्नूकर में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने पहले मैच में चीन के लियांग को 2-0 से हरा दिया। आसिफ की कामयाबी का स्कोर 79-50 और 77-24 रहा। गज़ा में फ़लस्तीनी फुटबॉलर सुलेमान अलुबैद की शहादत। मिस्र और इंग्लिश क्लब लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह का यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की पोस्ट पर तंज़िया सवाल। कहा सुलेमान अलुबैद ऐसा बासलाहियत खिलाड़ी जिससे सख्त तरीन हालात में भी बेशुमार बच्चों को उम्मीद दिलाई। सिंसिनाटी ओपन टेनिस टॉप सीड इटली के यांग सिनर ने पहली रुकावट अबूर कर ली। पहले राउंड में डैनियल गलान को हरा दिया। अमेरिका के टेलर फिटनर और नॉर्वे के कैस्पर ने भी दूसरे राउंड में कदम रख दिए। विमेंस सिंगल्स में काजाकिस्तान के एलिना और बरतानिया की एमा राडो ने भी दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। डॉक्टर रुतफा को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए, लेकिन दिलों में आज भी जिंदा हैं। पाकिस्तान में जज़ाम के मरीजों की मां डॉक्टर रुतफा 1960 में पहली बार पाकिस्तान आई और जज़ाम के पाकिस्तान से खात्मे के लिए अपनी तमाम जिंदगी वक्फ कर दी। कराची के इलाके सदर में मैरी एडलीड लेप्रोसी सेंटर की बुनियाद रखी। उन्होंने अपनी तमाम तर मोहब्बत उन मरीजों को दी जिन्हें अपने भी छोड़ देते हैं। डॉक्टर रुतफा कराची में गोरा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक हैं। जश्न आज़ादी की खुशियों को दुबाला करने के लिए पाकिस्तानी कौंसलेट बर्मिंघम में तकरीब जारी, जिसमें पाकिस्तान की सखावत पेश की गई। ट्रक आर्ट, इस्लामिक किताबात, कवाली, गीत कहानी और पाकिस्तानी गुलकारों की परफॉर्मेंस शुरा को भा गई। खैरपुर में सालाना 11वें दो रोज़ा खजूर फेस्टिवल का इनेकाद। मुख्तलिफ इक़साम की खजूर और खजूर के पत्तों से बनी अशिया के स्टॉल्स शुरा की तवज्जो का मरकज़ बन गए। इवेंट का मकसद खैरपुर की पहचान और लज्जत से भरपूर जायकेदार खजूर को दुनिया भर में रोशनास कराना था। फेस्टिवल का इफ्तिताह साबका वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने किया।
और सिंध हुकूमत महकमा खेल की जानिब से जश्न आज़ादी पर मार्का हक के उन्वान से डंकी कार्ट रेस बाग इब्ने कासिम क्लिफ्टन से फेयर हॉल तक रेस में 50 से जायद गधा गाड़ियों ने हिस्सा लिया। काला नामी गधे के सवार नदीम ने रेस में पहली पोजीशन हासिल की। रिजवान दूसरे और खालिद इस्माइल तीसरे नंबर पर रहे। रेस में हिस्सा लेने वाले तमाम शुरका को कैश इनाम और ट्रॉफियाँ दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।